एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक कौवा का परिवार रहता था। उस कौवे का एक बेटा था। उसे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। जग्गू कौवे के मम्मी और पापा सो रहे थे। जग्गू कौवा चुपके से बाहर निकलता है और घर के बाहर जाकर तेज धूप में बैठकर अपना शरीर गर्म करने लगता है। वो बहुत देर तक धूप में बैठा रहता है। जो भी हो जाए, आज तो मैं स्कूल से छुट्टी करके ही रहूंगा। मुझे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं है और टीचर मुझे बहुत तंग करते हैं। उससे तो अच्छा है मैं घर में सुकून से रहूंगा। फिर अपना शरीर धूप में गर्म करने के बाद जग्गू घर में जाकर रोने लगता है। मम्मा, मम्मा, मुझे बहुत तेज बुखार है। मम्मा, मुझे तेज बुखार है। जग्गू के मम्मी और पापा भी उठ जाते हैं। जग्गू की मम्मा जग्गू को छू कर देखती है। हाय रे, मैं मर गई। जग्गू के पापा, देखो तो मेरे बेटे को बहुत तेज बुखार है। शरीर चल रहा है मेरे बेटे का। अगर इसे बुखार है तो उसे आज स्कूल ना भेजना और गर्म पानी नमक के साथ उसे सिर पर मालिश करना। यह तो जग्गू चाहता था। आहा मम्मा, मुझे उड़ा भी नहीं जाएगा आज। ऐसे जग्गू हर दिन स्कूल न जाने का नया नया बहाना ढूंढता था। मम्मा, आज मेरे पेट में बहुत दर्द है। ओह। ये सुनकर गौरी को भी बुलबुल डॉक्टर को बुला लाती है। तो पेट में कहाँ दर्द है तुम्हारे बेटा? यहाँ यहाँ दर्द है बुलबुल आंटी। मैं अभी टीका लगा देती हूँ, ये दर्द ठीक हो जाएगा। टीके का नाम सुनकर जग्गू रोने लग जाता है। ना ना मम्मा, मुझे टीका नहीं लगवाना है। मैं अब ठीक हो गया हूँ और मेरे पेट का दर्द भी ठीक हो गया है। तो गौरी, आपको कुछ समझ में आया? नहीं आया? तो मैं सब समझ गई हूँ। आप मेरे साथ बाहर आइए। बुलबुल गौरी को बाहर ले जाती है। गौरी, आपका बेटा झूठ बोल रहा है। मैं समझ गई हूँ। आपका बेटा ये झूठ स्कूल से छुट्टी लेने के लिए बोल रहा है। बुलबुल बहन, हर रोज इसे कोई ना कोई मसला होता है। जब स्कूल का टाइम गुजर जाता है तो ये ठीक हो जाता है। परेशान होकर गौरी कौवी रानो चिड़िया के पास जाती है। रानो चिड़िया, तुम्हारा बेटा बहुत शौक से स्कूल जाता है, मगर मैं क्या करूँ? मेरा जग्गू रोज कोई ना कोई नया बहाना ढूंढ लेता है। आज तो बुलबुल ने झूठ पकड़ लिया है जग्गू का। टीका देखते ही उसका पेट का दर्द दूर हो गया। गौरी बहन, उसमें चिंता की कोई बात नहीं है। सब बच्चे एक जैसे नहीं होते। कुछ बच्चे स्कूल शौक से जाते हैं और कुछ बच्चे स्कूल जाने से डरते हैं। आप मेरे साथ जग्गू के स्कूल चले। फिर गौरी कौवी और रानो चिड़िया जग्गू के स्कूल जाते हैं। हमें जग्गू को स्कूल आने का शौक पैदा करना होगा। हमें उसे सभी बच्चों से उसे अलग ट्रीट करना पड़ेगा। वो स्कूल का होमवर्क भी नहीं करता और ना ही स्कूल का काम। इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं। फिर रानो चिड़िया टीचर को कुछ गुप्त बातें बताती है। रानो चिड़िया, ऐसा करने से जग्गू स्कूल आएगा। मुझे पूरा विश्वास है, ऐसा करने से जग्गू को स्कूल आने का शौक पैदा होगा। फिर दूसरे दिन जग्गू स्कूल आता है तो उसे चील टीचर एक आसान सा सवाल पूछते हैं। जग्गू बेटा, बताओ, धूप किससे मिलती है? सूरज से। हमें सूरज से रोशनी और धूप मिलती है। बहुत अच्छे। जग्गू ने तो इतने मुश्किल सवाल का आसानी से जवाब दे दिया। जग्गू के लिए तालियां हो जाए। ये देखकर जग्गू बहुत खुश हो जाता है और चील टीचर जग्गू को एक लड्डू भी देता है। आज घर जाकर जग्गू कुछ अलग कर रहा था। वह बैग से किताब निकालकर देख रहा था और पढ़ रहा था। उसने पहले ऐसा कभी नहीं किया था। फिर दूसरे दिन चील टीचर जग्गू से कहते हैं, जग्गू बेटा, इधर आओ। आप तो बहुत समझदार हो। आकर थोड़ा पंछियों को पढ़ाओ। डरता डरता जग्गू सबके सामने चला जाता है। अपने क्लास को बताओ, घोंसला कैसे बनाते हैं? आपको तो मालूम ही होगा ना। यस टीचर, मुझे मालूम है। दोस्तों, घोंसला घास और तिनकों से बनता है। घास और छोटे तिनके से घोंसला बनता है। बहुत अच्छे।
जग्गू ने आज बहुत सुंदर पढ़ाया है। जग्गू के लिए तालियां हो जाए। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता जग्गू में स्कूल जाने का शौक पैदा हो जाता है। वो अब रोज स्कूल आने लगता था और अब तो वो बैठने भी आगे वाली सीट पर लगा था। जग्गू बेटे, परिवार की जिम्मेदारी क्या होती है, सबको बताओ। पापा अपने परिवार के लिए दाना लाते हैं। सबकी मम्मा अपने घोंसले की देखभाल करती है और बच्चों का ख्याल रखती है। जग्गू अब बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा था और घर जाकर अच्छे से होमवर्क भी कर रहा था। उसका ये जवाब सुनकर आज तो सील टीचर भी हैरान थी। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो भी अपने मम्मी पापा की मदद करते हैं। अब गौरी कभी बहुत खुश थी। वह चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा जग्गू अब शौक से स्कूल जाने लगा है। बच्चे को कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए उसे वक्त देना चाहिए। उन्हें प्यार से समझाना चाहिए। उसकी छोटी छोटी बातों को अप्रिशिएट करने से उसका हौसला बढ़ता है। चिड़िया बहन, जो काम हम मार से ना कर सके वो प्यार से हो गया। ये बात मैं अपने दोस्तों को भी बता देती हूँ। प्यारे दोस्तों, अपने बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए उनकी छोटी छोटी बातों को अप्रिशिएट करें। ऐसा करने से उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वह आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें बच्चे को प्यार से और समझदारी से समझाकर आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि उसे मार और उस पर गुस्सा करके, क्योंकि प्यार से पूरी दुनिया को जीता जा सकता है। और ये तो बच्चा है, ये जरूर प्यार की भाषा समझेगा। और बच्चे को वक्त देना बहुत आवश्यक होता है, वो बात कभी ना भूलिएगा। तो ये कहानी आपको कैसी लगी वो हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। मुझे आशा है कि ये कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगी होंगी। तो ऐसी ही नई नई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिया गया है उसे दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि हमारी चैनल में ऐसे ही नए नए वीडियो आते रहते हैं। और बाजू में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिएगा, क्योंकि हमारे जो वीडियो है वो आपको आसानी से मिलते रहे। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, आई लव यू।